नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, जैगवार जो अराज़ी की कंपनी है, इस सिलसिले में हमारे बहुत सारे लोग जो है उनके प्रॉपर्टीज़ से और ज़मीन से बराह रास्त वहाँ का नज़ारा कराने और रिपोर्ट करने के मुतालबे रख रहे हैं। जैसे ही वक्त दरकार होगा इंशाअल्लाह ज़रूर वहाँ से भी आप लोगों को जो है नज़ारा कराया जाएगा। वहाँ की क्या हकीकत है वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। आप लोग उस पर फ़ोन करके जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर भी सारी तफसीलात हासिल कर सकते हैं, बल्कि वो ख़ुद आप लोगों को जगह विज़िट कराते हैं अपनी ही अखराजात से, अपनी ही कार में। वहाँ पर आप रब्ता करके सारी तफसीलात ले लें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद हमको जो करना है तहक़ीक़ी काम हम वो ज़रूर करेंगे। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले इस वक्त इसराइल को डरा रहा है हिज़्बुल्लाह की एक ख़ास तंजीम रदवान का डर। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर युवा गेलांत उसने अभी एक तबसरा किया है, स्टेटमेंट दिया है, और वो है लबनान के हिज़्बुल्लाह की एक खुसूसी शाख जिसका नाम रदवान बताया गया है। इन्होंने अपने मौसाद के इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हवाले से ये बयान दिया है कि ये तंजीम या ये जो शाख है हिज़्बुल्लाह की जिसका नाम रदवान है, वो इस वक्त बॉर्डर के रास्ते इसराइल में घुस कर के हमला करने की बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है, और ये उनके इंटेलिजेंस से उनको ये जो है तफसीलात मिली है। और एक सरप्राइज अटैक करना चाह रहे हैं लोग जो बहुत ही डेंजरस फाइटर्स हैं। हिज़्बुल्लाह के रदवान फोर्स के सिलसिले में ख़ुद इसराइल ने माना है कि ये जो है हाईली ट्रेंड और डेंजरस फोर्स है जो इस वक्त इसराइल के आसपास में मौजूद सारे के सारे बॉर्डर को तोड़कर इसराइल में घुसने की कोशिशों में हैं और ये मंसूबा तैयार कर रहे हैं। गिलांट ने यह भी क्लियरली स्टेट किया है कि हिज़्बुल्लाह जो है वो पूरी तरह से अपने खोए हुए वक़ार को वापस लाने के लिए, जो उसको नुकसान पहुंचा है लबनान में, उसको वापस लाने के लिए रदवान जैसे फोर्स का इस्तेमाल करके इस वक्त पूरी तरह से इसराइल को नुकसान पहुंचाने के फिराक में है। हम उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। लबनान और इसराइल के बॉर्डर पर टेंशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह हिज़्बुल्लाह है। और रदवान क्यों डेंजरस फोर्स है? क्योंकि उसको अलग ही एतबार से जो है ट्रेन किया गया है। इमाद मुगनिया नामी एक शख्स का नाम भी यहां पर लिया गया है जिनको 2008 में कत्ल किया गया था। बता रहे हैं कि उन्होंने जो है इस रदवान नामी हिज़्बुल्लाह की अलग तंजीम को बनाया था, शाख को बनाया था, और वो उसके चीफ कमांडर थे। वह नाज़रीन गिरामी, इसराइल की जानिब से इस वक्त इस तरह के अलग अलग तरह की चीज़ें सामने आने के बाद और उसकी खौफ ये बता रहा है कि लबनान में मौजूद हिज़्बुल्लाह के बहाने एक बार फिर कहीं इस लबनान को पूरी तरह से तबाह करने की तैयारियां तो नहीं जारी हैं, या फिर वाकई में हिज़्बुल्लाह इस तरह की तैयारी में है। ये सारी चीज़ों को लेकर के अब अलग अलग तरह की तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, उधर ट्रंप ने इस वक्त रूस पर हमले का मंसूबा तैयार करने की भी ये खबर सामने आ रही है ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर के। जी हाँ, फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से सवाल किया है कि क्या आपको मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर भी हमला कर सकते हैं। बताया जाता है कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान ये गुफ्तगू 4 जुलाई को हुई थी। उन्होंने ज़ेलेंस्की से कहा है कि रशिया पर हमले करने के लिए पूरी तरह से मंसूबाबंदी करें, अमेरिका जितने चाहे उनको हथियार फराहम कर सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से सीधे तौर पर सवाल किया कि क्या सही असलहा दिए जाने पर हमास को हिम्मत दिखाते हुए मॉस्को और सेंट पीटर्स पर हमला कर सकते। ये सवाल बहुत कुछ वाज़ेह कर देता है और साफ पता चलता है कि रूस यूक्रेन जंग फिलहाल ख़त्म हो लेने वाली नहीं। साथ ये भी मालूम होता है कि अमेरिकी सदर ट्रंप इस वक्त जंग बंदी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो यूक्रेन को मजबूत करना चाह रहे हैं ताकि रशिया के मॉस्को पर जो है यूक्रेन पूरी तरह से हमला करे। कल ही हमने आपके सामने वो खबर भी रखी थी जिसमें जो है एक इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा था कि जो है सामने एक बात करता है रशिया का सदर और पीछे सुबह अच्छी बातें करता है और रात में अचानक हमले कर देता है। और 50 दिन की जो है धमकी भी दी थी कि 50 दिन के अंदर अगर जंग नहीं रोकी गई तो टैरिफ बढ़ाया जाएगा। यानी बिजनेस को जो है वो इस वक्त हथियार बना करके सारे ममालिक को ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक किस्म की ब्लैकमेलिंग है इस वक्त, जंग रोको वरना हम टैरिफ बढ़ाएंगे, फलाएँ करो, उस मुल्क के साथ आप तिजारत ना करो वरना हम इस तरह से कर देंगे। तो ये एक किस्म की धमकियां हैं जो इस वक्त सारे ममालिक को दे दे करके इस वक्त अमेरिका वो सुपर पावर के लाइन में खुद को बनाए रखने की कोशिशें कर रहा है। नाज़िर-ए-गिरामी, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक खबर ये आ रही है कि एक नामालूम जहरीले कीड़े के काटने की वजह से ये खातून जो है वो इंतकाल कर जाती है और एक शख्स की तस्वीर वायरल हो रही है जो उसको जहर फैलने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए उठा करके ले जा रहा है। लेकिन जब इस सिलसिले में तहकीकात हुई तो पता चला कि 3 साल से ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। उस जहरीले कीड़े के काटने के बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो क्रिटिकल कंडीशन में वो उसको ला रहा था और लड़की को फेक नाम से वहां पर जो है उसको एडमिट कराया। और जब ज्यादा जोर दिया जाने लगा तो पता चला कि जो है वो 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और उसको किसी कीड़े ने काटा था। फेक नेम एड्रेस वगैरह देने की वजह से मामला कोई और रुख इख्तियार कर गया है। मलनपुर नामी एक इलाके में मामला पेश आया। लड़की का नाम जो है सोनी बताया जा रहा है जिसका ताल्लुक बिहार से है। बहरकैफ अब चूंकि कीड़े के जहरीले होने की या उसको कोई और चीज़ देकर किए गए, ये सारी चीज़ें पुलिस तहकीक कर रही है। लेकिन इस तरह की तस्वीर वायरल होने और फिर खातून के एक जहरीले कीड़े के काटने की वजह से जहर फैलने से उसके इंतकाल को लेकर के भी जो कौन सा कीड़ा था क्या था, इन सारी चीज़ों को जो है इस वक्त तफसीलात इकट्ठा करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, किस तरह की जराइम और किस किस तरह की चीज़ें हमारे भारत में पेश आती हैं यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। महाराष्ट्र में ये खातून ने अपनी नौज़ायदा बच्चे को डिलीवरी के बाद चलती बस से निकाल करके फेंक दिया है। जी हाँ नाज़िर-ए-गिरामी, महाराष्ट्र परभनी में पेश आने वाला ये मामला आपको भी हैरान कर देगा कि उस 19 साला खातून ने स्लीपर कोच बस में जो चल रही थी वहां पर जो है बच्चे को जन्म दिया। फिर उसके बाद वो और उसके शौहर ने मिलकर के उस बच्चे को चलती बस से फेंक दिया। जब कंडक्टर ने पूछा कि आपने क्या फेंका है बाहर, तो उसने कहा कि वो कई कर रही थी, कई की वजह से वो कई का जो चीज होती है वो बाहर फेंक दिया है। लगभग 6:30 बजे सुबह के वक्त में पेश आने वाला ये मामला लोगों को जो है हैरान कर दिया है। जिस खातून का नाम रितिका धेरे के तौर पर जो है पहचान कर ली गई है, वो परभनी से पूना की जानिब अपने शौहर के साथ, जिसका नाम अल्ताफ शेख है बताया गया है, वो उसके साथ सफ़र कर रही थी। बताया जा रहा है कि जर्नी के दौरान अचानक उसको जो है ये लेबर पेन होना शुरू हो गया और उसके बाद जो है बच्चा जैसे ही पैदा हुआ उसको एक किसी चीज़ में लपेट करके फिर किस कदर जालिम लोग हैं ये लोग। बच्चा जो है अब वो पहले से मरा हुआ था या फिर उसको फेंकने के बाद मरा है, ये सारी छानबीन की बात है। लेकिन ड्राइवर ने, कंडक्टर ने जब देखा कि कोई भारी चीज़ फेंकी गई है तो फिर उनको शक हुआ और उनसे पूछा, फिर उसके बाद रोका गया। सारी चीज़ें देखने के बाद पता चला कि ये सूरत हाल। वह नाज़िर-ए-गिरामी, अब जो है इस वक्त दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
क्या क्या सूरत हाल इस वक्त जो है आ रही है दरिंदगी की और गैर इंसानी सलूक की, इन ख़बरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखिए, एक खातून पानी पर चलती हुई नज़र आई। दूर से देखने वाले लोगों ने समझा कि कोई देवी है और पानी पे चल रही है। वीडियो बनाया, फैला दिया, गांव में वायरल हो गई। लोग आने लगे, उसको देवी समझ कर के आशीर्वाद लेने लगे। खातून परेशान हो गई। बाद में उसने खुद कहा कि भाई, मैं जहां से चल रही थी वहां पहले से पानी खाली था। अब आप बताएं, कैसे कैसे लोग कुछ ही देर में बगैर तहकीक के लोग पागल और बेवकूफ़ बन जाते हैं। यहाँ किसी ने बेवकूफ़ नहीं बनाया गया, खुद बेवकूफ़ बने। मध्य प्रदेश का मामला है ये भी। जी हाँ नाज़रीन, एक तालाब था, कभी कभी बरसात में सूखी जगह पर भी जो है वो पानी जमा हो जाता है, और उसी तरह की जो है एक नदी से पानी कम होने, चूँकि जब मुसलसल आओ जाओ का मामला होता है तो लोगों को पता चल जाता है कि पानी कहाँ कम है, कहाँ से आप आसानी से गुजर जाते हैं। अब उस जगह को जानने पहचानने वाले खातून वो धड़ल्ले से गुजर रही थी, उसको पहले से पता था कि यहाँ पानी कम है, आराम से जो है पार हो सकते हैं। अब कोई शख्स इसको देखा, नर्मदा रिवर जबलपुर का, मध्य प्रदेश में, तो उसने बाद में आकर के कहा कि आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं उस जगह से गुजर रही थी जहाँ से पहले से पानी कम था। और फिर उसके बाद जो है लोगों ने खुद के बेवकूफ़ बनने पर अफसोस करने लगे। बहरकैफ ये इस वक्त की सूरत हाल है। कोई किसी पर भी आंख बंद करके कैसे भी एतबार करना शुरू कर देता है, और उसके लिए हमारी खबर जो है साफ है। ज़ीरो इनकम टैक्स दिखाने वाले इस वक्त जांच के घेरे में आ रही हैं। यूपी में कई मकामात पर महकमे इनकम टैक्स के छापामार कार्रवाई चल रही है। 3500 से ज़ायद लोग जो है इस वक्त फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने वाले बचौलियों का एक बड़ा नेटवर्क सामने आया। छापामारी में अब तक कई जगहों से बड़े पैमाने पर नकद बरामद करने की बात भी सामने आई है। LiveHindustan.com की खबर के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने वाले बचौलियों का ये नेटवर्क जब सामने आया, बताया जा रहा है कि सिर्फ गोंडा में एक ठिकाने से 17 लाख रुपए नकद बरामद होने की इत्तला। पीर को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, गोंडा, वाराणसी, नोएडा, गाज़ियाबाद, मेरठ, अमरोहा और मुरादाबाद में ये छापामारी मंगल के दिन जारी थी। 50 ठिकानों पर जो है ये लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में माल रहा, ये छापामारी कार्रवाई हो रही है, और लोग जो इनकम टैक्स देने से बच रहे हैं उनकी निशानदेही की जा रही है। नोएडा पुलिस ने एक बड़े बैनुल-अक़वामी साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया है नासिग्राम। जी हाँ, फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर किया, जो अमेरिका समेत दीगर गैर मुल्की शहरियों को ऑनलाइन धोखा दे रहे थे। पुलिस ने 2 खवातीन समेत 12 मुलजिमान को नोएडा की जेपी कोस्मोस सोसाइटी के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया जहां ये फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। 10 लैपटॉप, 16 मोबाइल फ़ोन, 9 लैपटॉप चार्जर, 9 हेडफोन, 5 कीबोर्ड, 5 माउस, इंटरनेट राउटर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, डिजिटल करेंसी, USDT, बड़ी मिकदार में मुख्तलिफ गिफ्ट वाउचर्स भी जब्त किए गए हैं। DCP नोएडा यमुना प्रसाद के मुताबिक मुलजिमान अमेरिका के शहरियों को निशाना बनाते थे। वो टेलीग्राम और स्काइप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए उनसे रब्ता करते, उन्हें कम सूद पर कर्ज फराहम करने का झांसा देकर फ्रॉड करते। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ ज़राए से अमरीकी शहरियों का डेटा खरीदते थे। 300 अमरीकी डॉलर का मुतालबा करते प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर। फिर अदायगी गिफ्ट कार्ड्स के ज़रिए मांगी जाती थी, जैसा कि एप्पल, eBay, वॉलमार्ट गिफ्ट कार्ड्स। बाज़ सूरतों में अगर मुतासिरा शख्स फौरी रकम फराहम नहीं कर सकता था तो मुलजिमान उन्हें फ़र्जी चेक भेजते, जो अगर बैंक से क्लियर हो जाते तो उस रकम पर भी कब्जा कर लिया जाता है। बिहार, मणिपुर, नागालैंड, गुजरात और मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले ये एम्प्लॉइज़ थे जो एक जगह बैठ कर के ये सारा कुछ कर रहे थे। आजकल बहुत आसान हो गया ऑनलाइन ठगी करना। क्या क्या एतबार से जो है वो आपको मैसेजेस भेजते हैं, आप लोग जानते हैं। उनको पता चल गया कि आप फ़लाँ मैदान से ताल्लुक़ रखते हैं, फ़लाँ चीज़ों में आप इंटरेस्ट हैं, आप क्रेडिट कार्ड से और इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं, या फ़लाँ बैंक में आपका अकाउंट है। सारा डेटा उन लोगों को फराहम कौन करता है, ये सबसे बड़ी बात है। आपको बैठे बैठे कहीं से भी किसी कंपनी से कॉल आ जाता है, वो कहते हैं आप जो है फ़लाँ इसमें आपका अकाउंट है, आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, आपको अलग से लोन दिया जा रहा है फ़लाँ फ़लाँ। जब ये तहकीक में चले जाएंगे तो उस बैंक से उसका कोई भी जो है ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वो इस कदर ट्रेंड होते हैं कि जो है बाज़ दफ़ा लोग उनसे बेवकूफ़ हो जाते हैं।
नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो बिहार में हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। यूँ समझिए कि एक किस्म की ये नारसी लागू कर दी गई है पूरे भारत में, और अब ये खदशा सताया जा रहा है हर रियासत में और हर पार्टी को। बिहार में असम्बली इंतखाबात से ऐन कबल जारी ये जो SIR पर सियासी पारा काफ़ी इस वक्त हाई हो चुका है। अपोजिशन सियासी जमातें खुलकर मैदान में आ चुकी हैं। ख़ास तौर से RJD और कांग्रेस, इस दरमियान हुक्मरान जमात BJP के हलीफ तेलुगु देशम पार्टी ने इंतखाबात से ऐन कबल SIR कराने पर इलेक्शन कमीशन से एतराज़ का इजहार किया है। जो BJP के साथ जुड़ी हुई पार्टी है उसको भी एतराज़ है। TDP ने कहा कि SIR का दायरेकार वाज़े किया जाए, उसे शहरियत की तस्दीक से अलग रखा जाए। TDP रुकने पार्लियामेंट कृष्ण देवरायलू ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखकर इंतखाबी अमल के मुतालिक कई खदशात का इजहार किया और कुछ मुफीद मशवरे भी दिए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, सूरत हाल अगर इसी तरह जारी रही तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है ये नारसी के नाम को अब बदल दिया गया है। ये नारसी CA अगर ये होगा तो जाहिर सी बात है लोग फिर रास्ते पर आएंगे, एहतिजाजात करेंगे। तो सीधे नाक पकड़ने के बजाय, सीधे कान पकड़ने के बजाय उल्टे हाथ से कान पकड़ा जा रहा है। और बिहार के बारे में आ रहा है कि 30 लाख से ज़ायद लोगों के वोटर ID कार्ड ख़त्म कर दिए गए हैं। 30 लाख वोटर ID कार्ड ख़त्म करने का मतलब आप जानते हैं? बताया जा रहा है कि इनमें से ये किसी भी ऐसे शख्स की नहीं जो वहाँ पे रह रहा है। इनमें से वो लोग हैं जिनका इंतकाल हो चुका है या किसी वजह से वो दूसरे बैरून रियासतों में जाकर के मुकीम हो चुके हैं। इस तरह के बहाने दे करके जो 35 से 30 लाख के दरमियान वोट काटे जाने की बात कही जा रही है, उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन जो है बता रहा है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है वो खुद जाने। नाज़रीन गिरामी, उदयपुर फाइल्स आप लोग जानते हैं, बड़ा हंगामा हो रहा है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म तौर पर पूरे भारत में कत्ल आम के लिए या उनके सिलसिले में नफ़रत को बढ़ाने के लिए बनाई गई इस फिल्म में मदारिस, उलमा सबको निशाने पर लिया गया है। और जब से इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, जमीयतुल उलमा ने भी और वो सारे तबके इसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए जो है भारत में अमन चाहते हैं। उदयपुर फाइल्स फिल्म फ़िलहाल रिलीज़ नहीं होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म के प्रोड्यूसर को कोई रिलीफ आज भी नहीं दिया। इस फिल्म की रिलीज़ पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी लगा दी गई है। इस मामले की समाअत के दौरान अदालत ने इस मामले में मुदाखलत करने से साफ इनकार कर दिया है। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म साजों से कहा है कि वो मरकज़ के फैसले का इंतज़ार करें, जो आने वाले बुध को फिल्म उदयपुर फाइल्स के ख़िलाफ़ एतराज़ात की समाअत करेगी। फिल्म उदयपुर फाइल्स कन्हैयालाल टेलर मर्डर की लीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम समाअत हो रही है। कन्हैयालाल टेलर के इस तरह कई मर्डर हुए हैं धर्म के नाम पर, मुख्तलिफ़ किस्म के नाम पर, लेकिन अब उसका अगर इस तरह से आप अंदाज़ा लगाएं, इस तरह के मर्डर जो हो रहे हैं उस पर एक दूसरे लोग अगर अलग अलग धर्मों को नफ़रत बढ़ाने वाले फिल्में बनाते चले जाएं तो ये नफ़रत कहाँ तक बढ़ेगी। अब तक कितने मर्डर हुए हैं गोश्त के नाम पर। गौरक्षक दहशतगर्दों ने कितने मुसलमानों का मर्डर किया है, कत्ल किया है, कत्ले आम किया है। क्या उस पर कभी कोई फिल्म बनी? उन लोगों की भी जान थी, उन लोगों को भी धर्म के नाम पर माना गया। लोग इस वक्त जो है अलग अलग तरह की इसको जो है इस फिल्म के आने के बाद सोशल मीडिया में जो है तबसरे कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। इस तरह से मज़हब के नाम पर आज तक भारत में न जाने कितने लाखों लोगों को मारा गया है, लेकिन हर बार जो है उसको इंसाफ का रास्ता जो है वो अदालत के रास्ते लिया गया। आज जो है फिल्में बना करके उसके ज़रिए से माहौल ख़राब करके मज़ीद बेकसूरों के मारने का रास्ता हमवार करते हैं, कत्ल गारतगिरी का रास्ता हमवार करते हैं। मखसूस करके मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, मदारिस को बदनाम किया जाता है, उलमा इकराम को बदनाम किया जाता है। इसमें वो सारी सीनरी सामने लाने की कोशिशें हुई हैं कि कन्हैयालाल टेलर के मर्डर के सिलसिले में किस तरह से थ्योरी काम करती है, उलमा जो है भड़काऊ भाषण देते हैं, मदारिस में क्या क्या पढ़ाया जाता है। इस तरह दिखाते दिखाते फिर आखिर में ये दिखाने की कोशिश हो गई कि उन सारे मर्डर का असल जो है कनेक्शन यहाँ से है, क्योंकि ये मज़हब नफ़रत फैलाता है, उलमा नफ़रत फैलाते हैं, मदारिस नफ़रत फैलाते हैं। कौन किस लिए क्या मारा ये अलग बात है, लेकिन पूरे की पूरे कौम को कटहरे में खड़ा करके फिल्म बना करके माहौल को ख़राब करने की जो सूरत हाल इस वक्त भारत के कुछ प्रोड्यूसर्स में और डायरेक्टर्स में पाई जा रही है, वो पूरे भारत के लिए जो है बहुत नुकसानदा है। बहरकैफ इस वक्त जो है अदालत का दरवाज़ा खटखटाया तो फ़िलहाल इस उदयपुर फाइल्स की इस
फिल्म को जो है पूरी तरह से रोक दिया गया है। अब देखना यह है कि कब तक इस पर जो है ये रोक लगाई रहेगी। अब देखिए, पहले तारीख़ को तारीख़ के एतबार से पढ़ाया जाता था, अब तारीख़ को नफ़रत फैलाने के लिए पढ़ाया जाएगा। मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत के लिए कौन सी भी रास्ते हो सकते हो आप उसको लाइए। हालिया मुसलमानों का ताल्लुक़ मुग़ल बादशाहों से क्या हो सकता है? वो मुग़ल बादशाह हिंदुओं पर भी राज करते थे, मुसलमानों पर भी राज करते थे। उनके यहाँ मुसलमान भी थे, रियाया में हिंदू भी थे, हिंदू राजाओं में मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। सारी की सारी दुनिया की एक तारीख़ है, लेकिन भारत में इस तारीख़ को तोड़ मरोड़ करके नफ़रत के लिए फैलाया जाता है। अब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ने क्लास 8वीं के लिए एक नई समाजी साइंस की किताब का उन्वान एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड जारी किया है, जो दिल्ली सल्तनत और मुग़ल हुक्मरानों की तारीख़ को एक नए तनाजुर से पेश करती है। किताब में मुग़ल हुक्मरानों खुसूसन बाबर, अकबर और औरंगज़ेब के मज़ालिम पर जोर दिया गया है, लेकिन यह भी वाज़ेह करता है कि आज माजी के वाक़यात का ज़िम्मेदार किसी को नहीं ठहराया जाना चाहिए। NCERT पिछले 4 सालों से स्कूल की तमाम किताबों में तारीख़ बदलने में मसरूफ़ है। ये पहला केस नहीं है। किताब में बाबर को एक जालिम और बेरहम फातेह के तौर पर बयान किया गया, और फिर पूरी आबादी का कत्ल आम किया, औरतों और बच्चों को ग़ुलाम बनाया। अकबर की हुक्मरानी को जुल्म और रवादारी का मुरक्कब के तौर पर बयान किया गया। चित्तौड़ किले पर कब्जे के दौरान 30,000 शहरियों के कत्लेआम, औरतों और बच्चों को ग़ुलाम बनाने का जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने मंदिरों और गुरुद्वारों को तबाह कर दिया था। 13वीं और 17वीं सदी तक हिंदुस्तानी तारीख़ का इहाता करने वाला बाब हिंदुस्तान की सियासी नक्शे को नई शक्ल देना, निसाबी कित्म में दिल्ली सल्तनत, मुग़लों, विजयनगर सल्तनत और सिखों के उरूज का इहाता किया गया। यानी मतलब यह है कि आप तालीम के साथ साथ नौजवान नस्ल में जो है नफ़रत भी इस कदर भरा करो कि जो है फिर अगले आने वाले दिनों में हिंदुस्तान पूरी तरह मुनक़सिम हो जाए। अंदरूनी सतह पर इसी तरह की साजिशें हो रही हैं। आप तारीख़ को तारीख़ की तरह पढ़ाएंगे तो वो तारीख़ रहेगी। तारीख़ को नफ़रत फैलाने के लिए अगर पढ़ाएंगे तो फिर सूरत हाल भारत की जाहिर सी बात है कि आप बना कर के निकल जाएंगी। अगली आने वाली नस्लें आपस में तलवारें उठाएंगी, और ये हकीकत है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।